अब जरा सोचिए, अगर भारत में 140 करोड़ मुसलमान होते और हिंदू कुछ प्रतिशत होते तो क्या यहां होली और दिवाली मनाई जा सकती थी? जब आप 100 करोड़ से ज्यादा हैं, तब आपको अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यह कल्पना कीजिए कि आपकी संख्या घटकर 20% रह गई है और बाकी की जनसंख्या वाले जिहादी हैं। तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। इतिहास गवाह है साथियों, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं वहां उनके त्योहारों को या तो बंद किए गए हैं या उन पर पाबंदियां लगाई गई, क्योंकि मंदिर भगवान का, ईश्वर का घर है और एक विशेष धर्मस्थल जहां से जिहादी निकलते हैं और दूसरे के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, वो कभी पूजा का स्थान हो ही नहीं सकता। साथियों, इस वीडियो का मुख्य मकसद उन सेकुलर हिंदुओं को जगाना है जो हिंदू समाज की वास्तविकता से अनजान है या जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि उनकी उदासीनता का फायदा उठाकर सनातन संस्कृति पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही उन हिंदुओं को भी समझना चाहिए जो जातिगत विभाजन में फंसे हुए, ताकि वे पहचान सकें कि असली खतरा क्या है और क्यों हमें एकजुट होकर अपने त्योहारों, परंपरा और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। होली यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की होली हमारे पूर्वजों की होली जितनी सुरक्षित है? हर साल होली के मौके पर देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, पुलिस को चौकसी रखनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्या हम एक स्वतंत्र देश में भी अपने ही त्योहारों को स्वतंत्रता से नहीं मना सकते? साथियों, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा संख्या हिंदू सनातनियों की है। लेकिन क्या आपने देखा है कि सिखों की बैसाखी, ईसाइयों का क्रिसमस या बौद्धों के बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए पुलिस बल की जरूरत पड़ती हो? ऐसा सिर्फ होली और कुछ अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान ही क्यों होता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है और हमारे ही त्योहारों के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि हर बार जब हिंदू अपने त्योहार मनाते हैं तब सुरक्षा बल क्यों तैनात करने पड़ते हैं? क्यों कुछ लोगों को ये त्योहार बर्दाश्त नहीं होते? हमें अक्सर बताया जाता है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन अगर यही भाईचारा सच में होता तो हिंदुओं के त्योहारों को पुलिस बल की जरूरत पड़ती? क्या भाईचारे का मतलब यह है कि हिंदू समुदाय को हमेशा दबके रहना होगा और दूसरा समुदाय हर बार पत्थरबाजी करेगा? आइए आज आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जब हिंदू त्योहारों पर विशेष मजहब के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। तारीख 2 अप्रैल 2022, जगह करौली, राजस्थान। हिंदू नव वर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया था। यह यात्रा फूटाकोट इलाके से होकर निकल रही थी। हालांकि जैसे ही यह शोभा यात्रा मस्जिद के पास वाले इलाके में पहुंची, हिंदुओं पर अचानक पत्थर बरसने लगे। इसके बाद इलाके में खूब बवाल हुआ। आधा दर्जन दुकानों से लेकर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बाद में पीड़ित हिंदुओं ने बताया कि हमले को अंजाम दिए जाने से पहले बाजार में मुस्लिम पहले ही दुकानें बंद करके जा चुके थे और शोभा यात्रा के वक्त पड़ोसी मुस्लिम ही हमलावर बन गए थे, यानी कि जो उनके पड़ोसी मुस्लिम थे वही हमला कर रहे थे उन लोगों पर। तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह खारगोन, मध्य प्रदेश। रामनवमी के मौके पर रविवार के दिन 10 अप्रैल को हिंदुओं द्वारा खारगोन में जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बीच मस्जिद से अचानक कुछ नमाजी निकले और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। बाद में इलाके में जमकर आगजनी और हिंसा हुई। घटना के दौरान गोली लगने से घायल होने वाले एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि हिंसक भीड़ में से एक व्यक्ति तलवार लेकर हिंदुओं को मारने जा रहा था। जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो किसी ने उन्हें गोली मार दी। तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह हिम्मतनगर, गुजरात। रामनवमी के मौके पर गुजरात के हिम्मतनगर में जब कट्टरपंथियों ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया तो तमाम पुलिस कर्मियों को भी टारगेट करने से पीछे नहीं रहे। हर तरफ से पथराव किया गया। शोर शराबे के बीच कई वाहन क्षतिग्रस्त किए गए, दुकानों में आग लगाई गई। स्थानीयों ने बताया कि उनके ऊपर पूरी प्लानिंग से पत्थरबाजी हुई। डंडों का इस्तेमाल किया गया। लोग घरों से पत्थरबाजी कर रहे थे, गाड़ियों को जलाया जा रहा था। तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह बोकारो, झारखंड।
झारखंड के बोकारो में 2 दर्जन बाइक सवारों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो रामनवमी के जुलूस का हिस्सा बनने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार ये बाइक सवार जिस गली से जा रहे थे वहीं से बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय वाले नमाज अदा करके लौट रहे थे। इसी बीच बहस शुरू हुई और बाइक सवार लोगों पर पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। तारीख 10 अप्रैल 2022, जगह जेएनयू दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के जेएनयू में भी रामनवमी की पूजा करने वाले छात्रों को निशाना बनाने का काम वामपंथियों द्वारा किया गया था। पूजा में शामिल लोगों ने बताया था कि कैसे पूजा के विरोध में उनके ऊपर हमला हुआ और झड़प में महिलाओं से लेकर दिव्यांग छात्रों को पीटा गया। छात्राओं से बदसलूकी की गई। तारीख 16 अप्रैल 2022, जगह जहांगीरपुरी दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा में हिंदुओं पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने बताया कि कैसे घरों से निकलकर महिलाएं गाली गलौज कर रही थी और फिर देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। भारी भारी पत्थर छतों से फेंके जाने लगे। अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर के नारों के साथ ही भीड़ सड़कों पर आ गई और शोभा यात्रा में शामिल लोगों की ओर दौड़ पड़ी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तारीख 17 अप्रैल 2022, जगह हुबली, कर्नाटक। हिजाब विवाद के बाद हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एक बार फिर कट्टरपंथियों का राज्य में असली चेहरा देखने को मिला, जब एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बहाने कट्टरपंथियों की भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस पर इस दौरान पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। यानी कि सिर्फ अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाएंगे तो भी आप पर पथराव हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर भारत में 140 करोड़ मुसलमान होते और हिंदू कुछ प्रतिशत होते तो क्या यहां होली और दिवाली मनाई जा सकती थी? जब आप 100 करोड़ से ज्यादा हैं, तब आपको अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यह कल्पना कीजिए कि आपकी संख्या घटकर 20% रह गई है और बाकी की जनसंख्या वाले जिहादी हैं। तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। इतिहास गवाह है साथियों, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं वहां उनके त्योहारों को या तो बंद किए गए हैं या उन पर पाबंदियां लगाई गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या वहां के हिंदू अपने त्योहारों को मना सकते हैं? क्या वहां कभी कोई प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि हिंदू सुरक्षित तरीके से होली खेल सके, सुरक्षित तरीके से अपनी दिवाली मना सके? आज तर्क दिए जा रहे हैं कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाकों में गए, इसीलिए हिंसा भड़की। मगर जब मंदिरों के आगे से तजिया का जुलूस और ईद की नमाज अदा करके लोग निकलते हैं तथा मंदिर के सामने इस्लामी नारे लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी मंदिर से भीड़ ने निकलकर उनके त्योहारों पर पत्थरबाजी नहीं की, क्योंकि मंदिर भगवान का, ईश्वर का घर है और एक विशेष धर्मस्थल जहां से जिहादी निकलते हैं और दूसरे के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, वो कभी पूजा का स्थान हो ही नहीं सकता, वो कभी इबादत का स्थान हो ही नहीं सकता। वहां पर खुदा या कोई भी ईश्वर निवास करेगा ही नहीं। साथियों, इस वीडियो का मुख्य मकसद उन सेकुलर हिंदुओं को जगाना है जो हिंदू समाज की वास्तविकता से अनजान है या जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि उनकी उदासीनता का फायदा उठाकर सनातन संस्कृति पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही उन हिंदुओं को भी समझना चाहिए जो जातिगत विभाजन में फंसे हुए, ताकि वे पहचान सकें कि असली खतरा क्या है और क्यों हमें एकजुट होकर अपने त्योहारों, परंपरा और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।